प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ईश्वर ही सब धर्मों की जड़ है। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। कल के प्रवचन में हमने सुना था, इससे अधिक व्यापक कुछ नहीं हो सकता। सभी इसके अंदर है, सभी इसके शासन में है। जिसके अंदर सभी रहे, जिसके शासन में सभी रहे, वही ईश्वर है, परमात्मा है। रामचरितमानस के पाठ में आप लोगों ने सुना, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। और उनको ज्ञान पुंज बताने के लिए कहा, सोई सचिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा। विज्ञान स्वरूप वह है, बौद्धिक ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान मिलकर तब विज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जैसे आज कॉलेजों में जो विज्ञान का पाठ करते हैं, उसमें भी दोनों है, पहले बौद्धिक ज्ञान फिर प्रत्यक्ष ज्ञान। किताबों का ज्ञान बौद्धिक और फिर उसको प्रत्यक्ष करके दिखाया जाता है, तो इसी तरह अध्यात्म ज्ञान में भी है। सृष्टि को साजने वाला परमात्मा है। किसको कैसे बनाऊं, इसका पूर्ण ज्ञान उसी को है, इसलिए वह विज्ञान स्वरूप है। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक संसार भंडार से कुछ लेकर कुछ निर्माण करते हैं। बिना उपादान के वे कुछ बना नहीं सकते। जैसे कुम्हार पंडित बर्तन बनाते हैं, उसका उपादान मिट्टी है। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, उसका उपादान प्रकृति है। ईश्वर इस उपादान को भी बनाते हैं। भौतिक वैज्ञानिक मूल उपादान को नहीं बनाता। प्रकृति से परमात्मा सृष्टि का सृजन करता है। तदि अपना आपू आप ही उपाया, ना किछु ते किछु करी दिखलाया। यह शक्ति मनुष्य में नहीं है। भौतिक वैज्ञानिक ने उपादान नहीं बनाया, परमात्मा उपादान को भी बनाते हैं। प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। अपार कहने से ही अनादि अनंत हो जाता है। बाबा नानक कहते हैं कि यह सृष्टि जो देखते हो, इसके उपादान को भी बनाकर ईश्वर ने सृष्टि को साजा। परमात्मा और भौतिक विज्ञानी की शक्ति बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि भौतिक विज्ञानी बिना उपादान के कुछ बना नहीं सकता और परमात्मा उपादान को भी बनाता है। आजकल कुछ लोगों के अंदर ऐसा भी प्रचार है कि परमात्मा के दो भाग हैं, एक को सगुण और दूसरे को निर्गुण कहते हैं। एक भाग को प्रकृति ने अपने कब्जे में ऐसा किया है कि जैसे कुम्हार मिट्टी को जैसा चाहे वैसा बनावे। दूसरा भाग में जो निर्गुण है, उसको अपने का भी ज्ञान नहीं है, किंतु संतों के ज्ञानानुकूल परमात्मा निर्गुण और सगुण दोनों भावों में प्रकृति पर काबू रखने वाला है। व्यापी रहे वो संसार मह, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। सोदासी रघुवीर के, समुझे मिथ्या सोपी। छूट न राम कृपा बिनो, नाथ कहूं पद रोपी। अद्वैत दर्शन का माया मिथ्यात्वाद है। जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सो प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। हम लोग ऐसा नहीं मानते कि ईश्वर मायाधीन है। कोई तो कहते हैं कि सगुण ब्रह्म पर तो पूरा काबू माया का है और निर्गुण ब्रह्म में अपने को भी जानने की शक्ति नहीं है। सोई सचिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। फारसी के जानने वाले कहते हैं, खुदा कादिरे मुअत्तलक
है, अर्थात सर्वशक्तिमान है और ऑल माइटी अंग्रेजी में कहते हैं। आप सोचकर देखिए कि जो अत्यंत व्यापक है उस समस्त का एक ही एक दृश्यमान पिंड हो सकता है। आप बहुत घरों को, बड़े बड़े घरों को बनाए हैं, लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि समस्त आकाश का कोई एक घर बना ले? हमारे यहाँ ईश्वर के सगुण रूप का बहुत वर्णन है। उसमें विराट रूप की बड़ी विशेषता है। राजा बलि से राज्य लेकर इंद्र को देने के लिए जब विष्णु भगवान ने विराट रूप धारण किया था, उस समय उनका स्वरूप था पद पाताल शीर्ष अजधामा। यहाँ भी आदि अंत कर ही दिया, क्योंकि ब्रह्मा के धाम से भी और ऊपर धाम है। जामवंत जवान थे, उन्होंने 2 घड़ी में उन विराट रूप की 7 बार प्रदक्षिणा की थी। श्री कृष्ण के समय में भी जामवंत थे, उनकी पुत्री जामवंती थी। वानरी साड़ी सेना समुद्र के किनारे थी, लंका जाकर सीता जी की खोज करने के लिए। तब कहा था, उभय घड़ी महदिन्नी 7 प्रदक्षिण धाई। मेरा कहने का मतलब है कि यह विराट रूप भी आदि अंत रहित नहीं हुआ। अर्जुन को विराट रूप दिखाने के लिए श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया। उस विराट रूप में कितने मुंह थे जिसका ठिकाना नहीं। असंख्य हाथ, असंख्य पैर, असंख्य मुख, असंख्य आंख आदि सभी अवयव असंख्य थे। भयंकर और सुंदर दोनों भांति के रूप उस विराट रूप में थे। कौरव पांडव दोनों दलों के रथी महारथी उस विराट रूप के मुंह में प्रवेश कर रहे थे। अर्जुन अलग खड़े होकर स्तुति कर रहा था। योद्धा लोग जो उनके मुंह में प्रवेश करते थे तो खाली जगह थी, तब तो उनके मुंह में जाते थे। हाथ, पैर, कान आदि का ज्ञान भी बिना अवकाश में नहीं हो सकता। सब ओर से योद्धा लोग जाते थे, तो वह सब ओर भी खाली थी। इस तरह का वह विराट रूप अनंत नहीं हो सकता। जिससे बचा हुआ अवकाश नहीं रहे वह अनंत होगा। बड़ा से बड़ा घर बना लीजिए, लेकिन संपूर्ण आकाश को किसी एक घर में अटा नहीं सकते। विराट रूप व्यक्त है, इंद्रिय गम्य है, लेकिन अनंत रूप अव्यक्त और इंद्रिय गम्य रहित है। इसलिए जो जितना अधिक व्यापक होता है वह उतना ही सूक्ष्म होता है। आकाश, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी सब में व्यापक है, क्योंकि इनसे वह सूक्ष्म है। एक सेर बर्फ को पानी बना लीजिए तो बर्फ से जल की व्यापकता अधिक हो जाएगी। इस न्याय से जो सबसे विशेष व्यापक है वह सबसे विशेष सूक्ष्म भी है। जब यह बात दृढ़ हो गई तो जानना चाहिए कि सूक्ष्म तत्व को स्थूल यंत्र से ग्रहण नहीं कर सकते। इन इंद्रियों के द्वारा 5 पदार्थ को ही जानते हैं। आँखों से जो ग्रहण करते हैं उसको रूप कहते हैं, कानों से जो सुनते हैं उसको शब्द कहते हैं, त्वचा से जो ग्रहण करते हैं उसको स्पर्श कहते हैं, जिह्वा से जो ग्रहण करते हैं उसको रस कहते हैं, नाक से गंध ग्रहण करते हैं। इन 5 से अधिक और कुछ आप पाते हैं? हरगिज नहीं। आपको ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां ही यंत्र हैं। इन इंद्रियों में एक एक विषय को ही ग्रहण करने की शक्ति है। आँखों को अख्तियार नहीं कि वह शब्द सुने। इसी भांति शेष 4 इंद्रियों की हालत है। ये सब जितने आप जानते हैं सभी स्थूल हैं। जो परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि उससे अधिक सूक्ष्म और कुछ नहीं हो सकता, उनको इन इंद्रियों से कैसे ग्रहण कर सकेंगे? अभी एक सोरठा कहा था, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहे, अगुण अदर्भ गिरा गोतीता, शवदर्शी अनवद्य अजीता। परमात्मा का यही स्वरूप है। आप कहेंगे कि संसार ज्ञान के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और ईश्वर को किससे जाने? तो मैं कहूंगा
कि आप अपने को सोचिए कि आप क्या हैं। आप शरीर हैं? आप शरीर हैं? नहीं। आप शरीर में भी कोई इंद्रियां हैं? नहीं। आप अपने शरीर को जिस तरह पहचानते हैं उसी तरह अपने को पहचानते हैं? हरगिज नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप शरीर के अंदर रहते हैं, आप अपने को इंद्रियों से नहीं पहचानते हैं। ईश्वर को कैसे पहचानेंगे? अंश की पहचान नहीं हो तो अंशी की पहचान कैसे होगी? जैसे घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश सब एक ही आकाश के अटूट अंश हैं। सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करेंगे सूक्ष्म यंत्र से, स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व को ग्रहण नहीं कर सकते। आप उसी तरह के सूक्ष्म हैं जैसे ईश्वर। जैसे आंख से जो देखिए वही रूप है, इसी तरह जिसको आप अपने तई से चेतन आत्मा से पहचान लें वही ईश्वर है। चेतन आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। इंद्रियों के कारण चेतन आत्मा को ज्ञान नहीं होता, बल्कि चेतन आत्मा के ज्ञान से ही इंद्रियों को ज्ञान है। चेतन आत्मा की ही शक्ति है जिससे आंख रूप को देखती है। यदि आप कहें कि जब उसी की शक्ति से इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं तो उसी से ईश्वर को क्यों नहीं ग्रहण किया जा सकता है? तो मैं बताता हूँ, कई पहल के, कई रंग के शीशे वाली लालटेन को आप लें। जिस पहल के शीशे का जो रंग है उधर के प्रकाश का भी वही रंग हो जाता है। यद्यपि शीशे के अंदर का प्रकाश सदा एक ही जैसा है। इसी तरह आपके ही ज्ञान से इंद्रियों में ज्ञान है। आपकी वही शक्ति आंख में है तो वह रूप देखती है, लेकिन शब्द को नहीं सुन सकती। इसी भांति शेष इंद्रियों के विषय में भी आप समझ लें। इंद्रियों से छूटकर आप अपने ज्ञान में ईश्वर की पहचान कर सकते हैं। ईश्वर ही सब धर्मों की जड़ है। वे ईश्वर सबके लिए एक ही एक है। ईश्वर तक जाने के लिए सबके पास एक ही रास्ता है। जैसे भोजन करने का मुंह ही सबके लिए एक रास्ता है, उसी तरह ईश्वर के पास जाने का एक ही रास्ता है। एक रास्ता, एक ईश्वर, उसको पाकर एक फल, परम शांति। इससे सभी झंझट साफ। ईश्वर तक जीवात्मा कैसे पहुंचे इस पर कल कहूंगा। मार्ग कहां से कहां तक है साफ साफ कहूंगा। संत लोग क्या कह गए हैं, क्या करना चाहिए, कल कहूंगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन रोशन हाट पूर्णिया में दिनांक 3/4/1964 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।